नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय से संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट संख्या 2 है। आज की डेट है 16 जुलाई 2021 और आज का हमारा जो है उप विषय है उपग्रह। आज हम उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनमें से पृथ्वी भी एक हमारा ग्रह है और ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से कुछ और खगोलीय पिंड भी जो हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह जिनका निर्माण कुदरत ने किया है, और दूसरा मानव निर्मित उपग्रह जिनका निर्माण मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। आइए चर्चा करते हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह लगभग 27 दिन में अपना एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है। और ख़ास बात है कि लगभग इतने ही समय पर यह अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर लगा लेता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें हमेशा दिखाई देता है। दूसरा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमें काफ़ी बड़ा महसूस होता है, क्योंकि इसमें यह जो खगोलीय पिंड है ये हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है, बल्कि इसकी सतह पर काफ़ी बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, यानी कि चमकता है। ये सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब कर उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया, जिसमें आपने मेंशन करना है कि कौन कौन सा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के नाम आपने लिखने हैं। कुछ और जानकारी है इसमें पत्रिका में दी हुई है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है काफ़ी देशों ने प्रयास किया, जिसमें भारत की ओर से 2 बार प्रयास किया गया, 2008 में और 2019 में चंद्रयान भेजे गए, जिनका खर्च बहुत ही कम था, जिसके कारण से इंडिया की काफ़ी प्रशंसा की गई। अपने अनुभव किया गया कि चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है, कभी छोटा कभी बड़ा। तो जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे अपने घरों पर। और आकाश में जिस रात चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। अब आपने जो नीचे दी गई ये लिस्ट दी गई है, इसमें आपने चित्र बनाना है। पहला है कि पूर्णिमा का चंद्रमा किस प्रकार से होता है। आज की जो स्थिति होगी चंद्रमा की, रात की या कल रात की जो चंद्रमा की स्थिति आपने देखी होगी, उसको आपने यहाँ बनाना है। और अमावस्या का चंद्रमा किस प्रकार से होता है। पहली गतिविधि जो आपने करके देखनी है कि जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाइए। तो पूर्णिमा जो है 24 जुलाई की पूर्णिमा है और अमावस्या जो है अभी पीछे निकल गई, 10 जुलाई की अमावस्या थी। अब चर्चा कर लेते हैं मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, कि वे सभी उपग्रह जिनका निर्माण मानव ने किया है उनको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह। ये जो है हमारे वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो वहाँ से इनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और वहीं से आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार और जीपीएस जो होता है और टेलीविज़न या मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं की सहायता से करते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिनका नाम है इनसेट है, IRS है और एडुसेट है। सेकंड गतिविधि जो आपने करनी है कि अपने जीवन में कहाँ कहाँ पर आप कृत्रिम उपग्रह की सहायता ली जा सकती है, उसके आपने बताना है। जैसे मौसम की जानकारी के लिए
हम कृत्रिम उपग्रह की सहायता लेते हैं। संचार के लिए भी हम कृत्रिम उपग्रह की सहायता लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, इसे आप कंप्लीट कर ग्रुप में भेजें।